अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर यासीन है। मैं UMC उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 3 डिस्कस करेंगे, बॉयज़ लॉ कॉन्सेप्ट। इन 1662 रॉबर्ट बॉयल स्टेटेड द बॉयज़ लॉ। 1662 के अंदर रॉबर्ट बॉयल साइंसदान ने कानून पेश किया जिसको बॉयज़ लॉ का नाम दिया गया। बॉयज़ लॉ की डेफिनेशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इस कानून के मुताबिक किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, यानी टेम्परेचर को तब्दील ना करें। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर हम वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी एक वैल्यू बढ़ जाए और दूसरी वैल्यू कम हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसे बिलअक्स तनासुब भी कहते हैं, यानी कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा गैस का। तो ऐसा कानून जो है वो बॉयज़ लॉ कहलाता है। मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, कंटेनर है, इसके अंदर ये पिस्टन है। ये पिस्टन मूवेबल है, ये ऊपर नीचे हरकत कर सकता है। जैसे इंजेक्शन के अंदर पिस्टन आगे पीछे हरकत कर सकता है, इसी तरह ये पिस्टन है, इसके ऊपर एक वेट है 2 एटमॉस्फेयर। ये वेट के ऊपर और इस कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो मौजूद हैं। प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है। आप प्रेशर 2 से हम 4 कर देते हैं, तो अगर आप शक्ल की तरफ गौर करें तो आप देख रहे हैं कि गैस का वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, यानी हमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया। मज़ीद हमने 6 एटमॉस्फेयर की प्रेशर किया, वॉल्यूम गैस का और ज़्यादा कम हो गया, मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा करीब हो गए। फिर हमने प्रेशर बढ़ाया, 8 एटमॉस्फेयर कर दिया तो वॉल्यूम और कम हो गया। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम गैस का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम उल्टा आ जाएँ, 8 एटमॉस्फेयर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालें, प्रेशर कम कर दें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज़्यादा। फिर हम 2 एटमॉस्फेयर निकालें तो प्रेशर रह जाएगा 4, वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर हम 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल लेते हैं तो पिस्टन ऊपर आ जाएगा, वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। यानी कि प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम गैस का कम हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि हमने इस गैस का टेम्परेचर नहीं चेंज करना। जितना टेम्परेचर रखा गया है हर सूरत हाल में वही टेम्परेचर रखा जाए। अगर हम टेम्परेचर बदल देते हैं तो फिर बॉयज़ लॉ को ये कानून फॉलो नहीं करेगा, यानी ऐसी सूरत हाल नहीं होगी कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाएगा या प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सूरत हाल चेंज हो सकती है। इसको हम मैथमेटिकली इक्वेशन से जाहिर करते हैं, V इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1/P। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हमेशा जब भी जाहिर किया जाता है तो उस वैल्यू को 1/, की शक्ल में लिखा जाता है। प्रोपोर्शनल को आपको पता है जब भी ख़त्म किया जाता है तो उसके लिए इक्वल का साइन यूज़ किया जाता है और साथ कांस्टेंट इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जगह पर हम कांस्टेंट K इस्तेमाल करते हैं। P चूँकि डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टी हो जाएगा, P × V = K। K दैट इज़ कॉल्ड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, यानी प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए जो कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। द वैल्यू ऑफ K सेम फॉर सेम अमाउंट ऑफ गैस। अब देखें ये कंटेनर है, इसमें गैस की अमाउंट सेम है, तो इन तमाम सूरत हाल में कंटेनर के अंदर K की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि हमने गैस की अमाउंट तब्दील नहीं की, जितनी इस्तेमाल की उतनी ही थी। तो अगर गैस की अमाउंट सेम रहे तो K की वैल्यू उस सारी सूरत हाल के लिए सेम रहती है, चाहे प्रेशर ज़्यादा कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, उसमें वॉल्यूम कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन अमाउंट सेम हो तो K की वैल्यू भी सेम रहती है। तो इसी इक्वेशन के मुताबिक हम बॉयज़ लॉ की दूसरी डेफिनेशन भी डिडक्ट कर सकते हैं। बॉयज़ लॉ की दूसरी डेफिनेशन जो है वो क्या है? P × V = K। मल्टीप्लाई को कहते हैं प्रोडक्ट, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो ऑलवेज कांस्टेंट उसका आंसर निकलता है। डेफिनेशन ये बनी, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट। अगर गैस का मास फिक्स रखा जाए, मास तब्दील ना किया जाए, तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लिया जाएगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। शर्त ये है कि इस सूरत हाल में भी हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। लेकिन ये जो सेकंड डेफिनेशन है इसको हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के ज़रिए वैल्यूज़ पुट करके मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे कि कैसे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है।
हमने कहा था प्रोडक्ट ऑफ P एंड V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेट हमारे पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर में गैस मौजूद है, दूसरे में भी। पहले कंटेनर में जो गैस है उसका प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 होगा। प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट K इक्वल होगा, P1 V1 इज इक्वल टू K। और इसी तरह दूसरे कंटेनर में जो गैस है उसका में प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, P2 V2 इज इक्वल टू K। P1 जो है ये इनिशियल प्रेशर को जाहिर करता है, P2 फाइनल प्रेशर को जाहिर करता है, V1 इनिशियल वॉल्यूम को जाहिर करता है और V2 फाइनल वॉल्यूम को जाहिर करता है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस पर गौर करें तो हम देखेंगे कि दोनों के अंदर कांस्टेंट सेम है। K कांस्टेंट को जाहिर करता है जबकि P और V वेरिएबल्स हैं। अगर कांस्टेंट सेम हो तो वेरिएबल्स को भी हम इक्वल कर सकते हैं। बोथ इक्वेशन हैव सेम कांस्टेंट्स सो देयर वेरिएबल्स आर इक्वल। वी कैन से हम कह सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अब इस कानून को हम एक तजर्बा के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। और जो हमने सेकंड डेफिनेशन बॉयल लॉ की डिस्कस की थी कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, तो उसको हम मैथमेटिकली देखते हैं। लेट वी टेक सम मास ऑफ गैस इन सिलेंडर। ये हमारे पास एक सिलेंडर मौजूद है, इस सिलेंडर के अंदर कुछ गैस मौजूद है और इसके अंदर ये पिस्टन मौजूद है। ये पिस्टन मूवेबल है, यानी ये पिस्टन नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। एंड वी ऑब्जर्व द अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस। इसके अंदर गैस मौजूद है कंटेनर्स के अंदर, और हम इसके प्रेशर का जो असर है इस कंटेनर के अंदर गैस के ऊपर, उसको हम मुशाहिदा जो है वो करते हैं। लेट when a pressure of 2 atmosphere is applied, the volume of the gas read as 1 decimeter cubes। अगर हम इस सिलेंडर के ऊपर प्रेशर को 2 एटमॉस्फेयर लगा दें तो गैस का वॉल्यूम जो है वो रीड जब किया जाता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब निकलता है। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें P1 V1, तो P1 की वैल्यू हमारे पास है प्रेशर की 2 और वॉल्यूम V1 1, और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 2 के इक्वल आता है। इसी तरह अब हमने प्रेशर 2 को बढ़ा के 4 कर देते हैं। When the pressure of the gas 4 atmosphere is applied, the volume of gas read as 0.5 D। अब अगर आप गौर करें तो प्रेशर हमने बढ़ा दिया, तो जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो पहले वॉल्यूम 1 था, अब वॉल्यूम उससे कम हो गया और वो रह गया 0.5 डेसीमीटर क्यूब जो है वो रीड होता है। इसी तरह आप इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं, ये प्रेशर P2 होगा और इसका वॉल्यूम V2 होगा। P2 V2 इज इक्वल टू P2 की वैल्यू 4 है और वॉल्यूम की वैल्यू 0.5 है। दोनों का प्रोडक्ट भी, इसका आंसर भी वही निकलेगा जो पहले P1, यानी हमने ये कहा था प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, यानी जो आंसर इधर आ रहा है 2 और इन दोनों के प्रोडक्ट का भी आंसर 2 ही आ रहा है। नाउ अब हम मजीद प्रेशर को बढ़ा देते हैं। व्हेन द प्रेशर ऑफ 6 एटमॉस्फेयर इज अप्लाइड, द वॉल्यूम ऑफ गैस रीड्स एज 0.33 डेसीमीटर क्यूब। हम मज़ीद प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो हम देखते हैं वॉल्यूम मज़ीद कम हो जाता है, तो ये प्रेशर होगा P3 और वॉल्यूम हो जाएगा V3, और हम P3 V3 इज इक्वल टू P3 की वैल्यू 6 और V3 की वैल्यू 0.33, दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर आप देख रहे हैं दूसरी दफ़ा भी 2 आया और तीसरी दफ़ा भी प्रोडक्ट, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये डेफिनेशन थी बॉयल्स लॉ की सेकंड। शर्त ये थी कि इसमें हम इस कंटेनर का टेम्परेचर तब्दील नहीं करेंगे। इसी तरह व्हेन द प्रेशर मजीद हम बढ़ा देते हैं, व्हेन द प्रेशर ऑफ 8 एटमॉस्फेयर इज अप्लाइड देन द वॉल्यूम ऑफ गैस रीड्स एज, गैस का वॉल्यूम जो है वो 0.25 डेसीमीटर क्यूब रहता है। तो ये प्रेशर P4 है और ये वॉल्यूम V4 है। वैल्यू हम पुट करते हैं, इसकी P4 की वैल्यू 8 है और V4 की वैल्यू 0. द प्रोडक्ट। तो हमने देखा कि व्हेन वी कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर फॉर द एक्सपेरिमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट किसके इक्वल आ रहा है? 2 के इक्वल आ रहा है। यानी जब भी कोई गैस ली जाए उसको प्रेशर बढ़ाते जाएं तो वॉल्यूम कम होता जाता है। हर सूरत हाल में जितना प्रेशर बनाएं और वॉल्यूम कम हो, दोनों का प्रोडक्ट लें तो आंसर हमेशा सेम आता है। यही कानून था बॉयल्स लॉ का दूसरा।